आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसको हम बिल्कुल सिंपल एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक पदार्थ है और इस पदार्थ को नाम दिया हमने ए, और इसके बाजू में एक दूसरा पदार्थ है, इसको नाम दिया हमने बी। अब यदि पदार्थ ए को हमें आवेशित करना है तो इससे या तो इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर जाना चाहिए या बी से इलेक्ट्रॉन निकलकर ए पर आना चाहिए, तो ही पदार्थ ए और बी क्या होंगे, आवेशित होंगे। तो यहाँ पर विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि हमेशा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जो इलेक्ट्रॉनों का इस स्थानांतरण होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होगा। समझ रहे? मतलब क्या होगा, Q इक्वल प्लस माइनस एन ई, Q इक्वल प्लस माइनस एन ई, जहाँ Q का मतलब होता है आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा। क्या होगा यहाँ पर, आवेश की मात्रा बराबर होगा Q, बराबर होगा Q। ठीक है, आवेश की मात्रा को हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे, Q से प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर N का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगा N। और यहाँ पर E का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का मतलब क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कहने का मतलब ये है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर यदि इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कितना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। मतलब क्या, n के मल्टीप्लिकेशन में। मतलब डेफिनेशन आप चाहो तो नोट कर सकते हो, मैं लिखा देता हूँ। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होती है। ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि इस पदार्थ से आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए। ठीक है, बट मतलब इलेक्ट्रॉन को और छोटे भाग में डिवाइड करके एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर नहीं पहुंचाया जा सकता। इसी को हम कहते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस का मतलब और समझ लो। प्लस का मतलब होगा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हमेशा हम धन चिन्ह लेकर चलेंगे। और यहाँ पर देखो ऋण का मतलब होगा किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो हम ऋण चिन्ह लेके चलेंगे, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धन चिन्ह लेके चलेंगे। और विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो हमेशा क्या होगा, n के पूर्ण गुणज में होगी। एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, 2 पहुंचेंगे, 3 पहुंचेंगे, 4 पहुंचेंगे, 5 पहुंचेंगे, 3/2 इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर नहीं जा सकते, है ना। 5/2 इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर नहीं पहुंच सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन को और छोटे पार्ट में डिवाइड करना संभव नहीं है विद्युत आवेश के क्वांटीकरण अनुसार। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपको विद्युत आवेश का क्वांटीकरण और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो, तो विद्युत आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित पहला क्वेश्चन लिखिए। एक चालक पर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो देखो, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र क्या होता है, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर NE। अब चूंकि पदार्थ पर क्या है, धनावेश है। ठीक है, जब धनावेश होगा तो यहाँ पर क्या, हम धन चिन्ह लेके चलेंगे।
या इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो भी हम यहाँ पर धन चिन्ह लेके चलेंगे। इलेक्ट्रॉनों की अगर अधिकता है या ऋणावेश है तो हम ऋण चिन्ह लेके चलेंगे। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का। अब प्रश्न में देखो हमें क्या दिया है, एक चालक पर कितना कूलाम का आवेश है। एक चालक पर Q इक्वल 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश है। ठीक है, अब क्या करना है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, मतलब हमें n निकालना है। तो n इक्वल क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम दर्शाते हैं किससे, E इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप सबको पता होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करते हैं, n के इक्वल कर देंगे। तो n इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन E। ओके, अब आगे देखो जरा Q का मान कितना है। तो Q का मान है 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बटे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, इसको आगे और सॉल्व कर लेते। देखो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर दो, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ पर है। अब 16 का दुनिया पढ़ो, 16 9 जा कितना होता है 144, मतलब 16 एकम 16 और 16 ही नंबर कितना हो गया 144। तो n इक्वल कितना आ गया, n इक्वल आ गया ये 9, यहाँ पर देखो कितना है 10⁻⁻19 और यहाँ पर देखो 10⁻⁻19 है। इसको जब हम ऊपर लेके आएंगे तो धन का हो जाएगा। सो 10⁻19 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सो n इक्वल कितना हो जाएगा, n इक्वल हो जाएगा 9। मतलब क्या हुआ, अब चूंकि पदार्थ पर कौन सा आवेश है, चूंकि पदार्थ पर धनावेश है और धनावेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। मतलब इस चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो आंसर क्या होगा, चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ओके, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है एक पदार्थ पर। उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताइए। प्रकार बताना है कि उस पर धनावेश है कि ऋणावेश है। तो देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, n इक्वल दिया है 100, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 100 इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। ओके, तो n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 100। क्लियर है। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है Q बराबर ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। अब चूंकि पदार्थ पर क्या है, पदार्थ पर बोल रहा है 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और इलेक्ट्रॉनों की यदि कमी होती है तो पदार्थ को कौन सा पदार्थ कहते हैं, धनावेशित पदार्थ कहते हैं। चलो तो अब आगे हम मान रख देते हैं। तो Q इक्वल कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 100 और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -19। अब 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 10 के ऊपर 2 की घात गुणा कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मतलब आधार समान होती तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं। तो 19 में से सीधा क्या हो जाएगा 2 चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा Q बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻17 और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये अधिकतर नीट में भी पूछा जाता है और 12th बोर्ड एग्जाम में भी आता है। चलो क्वेश्चन नोट करो। चलो क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात करना है। मतलब आवेश Q बराबर हमें दिया है कितना 1 कूलाम, और इसमें इतने आवेश में हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात करना है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है,
Q इक्वल NE, ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि एक कूलाम कैसा बोल रहे हैं, धनावेश बोल रहे हैं, मतलब हमें यहाँ पे धन चिन्ह लेके चलना है। n ज्ञात करना है तो n इक्वल करेंगे तो n इक्वल होगा कितना, Q और अपॉन हो जाएगा E। Q का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रख दो, बटे में है क्या E, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना, क्लियर है इतनी बात। जरा आगे देखो, यहाँ पर यहाँ का एक दशमलव हटाओ तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 बटे कितना हो जाएगा 16, इसको ऊपर लेके जाओगे 19 को तो ये हो जाएगा 10 के ऊपर धन 19 की घात। अब देखो 10 में 16 का भाग तो जा नहीं रहा, तो इससे एक 10 और उधार ले लो तो ये हो जाएगा कितना 10 गुणा 10 मतलब हो जाएगा 100 बटे हो जाएगा 16 गुणा हो जाएगा 10 के ऊपर 18 की घात। चलो अब दुनिया पढ़ो कि 16 का कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो कितना हो जाएगा 16 × 96। 16 से जब 100 को काटेंगे तो 16 × क्या हो जाएगा 96। अब 16 में 96 कितना बचा 4, तो 16 से जब 4 में भाग दोगे तो जा नहीं रहा, मतलब हो जाएगा 40, तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। ठीक है, फिर कितना बचा 16 दूनी 32, कितना बचा 8 बचा 80 हो जाएगा, तो 16 पंचे कितना हो जाएगा 80 और गुणा कितना बचा 10⁻18। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या का मान होगा वो होगा 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान ज्ञात करो, तो 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर है।